अशांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। ओ ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में, क्यों ना मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। कबरेतून उठविला, जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला। त्याला वधस्तंभी दिले, हातापायात खिळे ठोकिले, त्याला वधस्तंभी दिले, कारण साधून येशूच्या द्वारे आम्हाला, येशूच्या द्वारे आम्हाला जायचं स्वर्गाला। जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला। कर्णमान देवाला प्रभु येशू ख्रिस्ताला, कर्णमान देवाला प्रभु येशू ख्रिस्ताला, चरणी लोटांगण घालून त्याला, चरणी लोटांगण घालून त्याला, जय ख्रिस्त बोला जय ख्रिस्त बोला बोला, जय ख्रिस्त बोला, अरे बोला जय ख्रिस्त बोला बोला, 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 जय ख्रिस्त बोला। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious day that grace appeared, the hour I first believed. Yeshu Masih, oh Mahima teri
यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए जमीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाँ ना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी हालेलुया 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 तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आओ हम वचन में जाएंगे। सबसे प्रथम हम वचन पढ़ते हैं मार्क इसका 11वां अध्याय 12वें वचन से। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू भला और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते समय आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में देते। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आंखें खोल कि तेरे वचनों का प्रगटीकरण हमको प्राप्त हो और उसके फल हमारे जीवन में आए। यीशु मसीहा के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। यहाँ पर दिया गया है कि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आए और अंजीर के पेड़ में
फल नहीं थे। आज जो हम परमेश्वर के वचन की चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ सीख रहे हैं, उसमें मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है जीवन में कि प्रभु की भेंट का समय रहता है और बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं कि ये प्रभु की भेंट का समय है। हमको हर समय तैयार रहना चाहिए कि प्रभु हमारी भेंट करने कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा जागरूक रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आने वाला है। उसी तरह से हर घड़ी हर समय हमको तैयार रहना है प्रभु के लिए। जैसे कि 10 कुंवारियों के दिन थे, हम जानते हैं कि 5 कुंवारियां तैयार थी और 5 कुंवारियां तैयार नहीं रह सकी और प्रभु आया और उनका जो पूरा तैयारी जो वो तैयार हो गए थे वो सब कुछ रह गया, क्योंकि 5 उठाई गई और 5 नहीं उठाई गए। इसलिए हम नहीं जानते कि प्रभु कब आने वाला है, तो हमको उसकी तैयारी करनी है। तो आज हम बाइबल में से देखेंगे कुछ लोगों को, कुछ बातों को, कुछ समय को, कि वो अनजान थे और वो ये नहीं जान रहे थे कि ये प्रभु की भेंट का समय है, और उन्होंने उसको कैसा प्रतिसाद दिया। और जो तैयार थे उनको आशीषें मिली, जो तैयार नहीं थे वो प्रभु की भेंट के आशीषों को पा न सके। जैसे 5 कुंवारियां जो उठा ली गई और 5 कुंवारियां थी जो रह गई, और बाद में उनके पछताने का उनको कुछ भी फल नहीं मिला। प्रभु ने बार बार अपने को दिया है, इसलिए हमको सचेत रहना है, जागरूक रहना है कि ये वो घड़ी है कि हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है। लेकिन वो तो हमको उठाए लेने के लिए आ रहा है कलीसिया को, पर उसके पहले जब हम यहाँ पर है, प्रभु कभी हमें बहुत से आशीष देने आता है, तो क्या हम उस घड़ी के लिए तैयार है? और जैसे अभी अपन ने स्क्रिप्चर पढ़े उसमें हमने देखा कि वो जो अंजीर का पेड़ है, अंजीर का पेड़ एक तरह से इज़राइल को दर्शाता है कि इज़राइल जिसको परमेश्वर ने चुना था, क्योंकि मैथ्यू 24 में दिया गया है कि जब अंजीर के पेड़ में फल पत्ते आए तो समझ लेना कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि जो इज़राइल ने यीशु मसीह का नकार किया, वो अंत के समय में यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह का स्वीकार करना शुरू करेगा। इसका मतलब कि अंजीर के पेड़ में कोपलें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो समय जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, इज़राइल ने उनका स्वीकार नहीं किया, और ये जो पेड़ है वो दर्शाता है कि उसके पत्ते हरे थे, सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन वो यीशु मसीह को फल नहीं दे सका। वहाँ पर दिया गया है कि वहाँ पर मौसम नहीं था। लेकिन जब अपन सुनते, अपने पास्टर सिखाते हैं कि जब परमेश्वर कहता है कि ये लाल है तो वो लाल हो जाता है, ये काला है तो वो काला हो जाता है। तो जब वो आवाज़ उस पेड़ के कानों में आई, वो फल लेने के लिए आए, लेकिन वो वहाँ पर तैयार नहीं था। अब मैं तुमको बताती हूँ, ये पेड़ है जो यहाँ पर है और ये यीशु मसीह है, और वो वहाँ पर पहुँचे हैं और पेड़ निर्माणकर्ता निर्मिति के सामने खड़ा हुआ है, और निर्मिति अवेयर नहीं है कि उसके सामने कौन आया हुआ है। इज़राइल के बारे में परमेश्वर कहता है कि तूने अपना हृदय कठोर कर लिया है, ये कठोर जाति के लोग हैं, इन्होंने अपने परमेश्वर को ना कहा। परमेश्वर कहता है मैं दिन भर एक आज्ञा न मानने वाली जाति के आगे हाथ पसाए रहा। यीशु मसीह ने कहा तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन हृदय से तुम मुझसे दूर हो। यीशु मसीह उसके सामने खड़े हैं, पेड़ सामने खड़ा है, यीशु मसीह देख रहे। अपन तो इतना ही देखते कि वो आए और देखे, लेकिन उसके बीच में जो गहरा रहस्य है वो बहुत बड़ा प्रकटीकरण कि परमेश्वर वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो निर्मिति को देख रहा है और उसके पास में फल नहीं है। परमेश्वर ने कहा हे इज़राइल, तू तो मेरी सुंदर बारी थी, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। मैंने कलम लगाया, मैंने आसपास की भूमि खोदी, मैंने उसमें खाद डाला, मैंने उसको सुंदर रीति से तराशा, लेकिन जब मैं आया तो उसमें फल नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जिस समय यीशु मसीह इज़राइल के पास आए, उन्होंने देखकर कहा हे बैतसैदा, हे खुराजीन, जितने चमत्कार तुझ में किए थे, यदि वो सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो लोग अपना मन फिरा लेते थे। कितनी भयंकर बात है।
कि सदोम अमोरा जिसको हम देखते हैं कि वो पाप के कारण नाश की गई, लेकिन ये तो पवित्र नगरी जिसको परमेश्वर ने संवारने में कुछ भी कम नहीं छोड़ा, जिसको बनाने वाले ने तैयार करने में कुछ भी कम नहीं छोड़ा, जिसके अंदर उसने अपना सब कुछ डाला। और आज निर्माता चाहता है कि निर्मित सिर्फ मुझे पहचाने, परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि तू मुझे सिर्फ जाने। यीशु मसीह जो परमेश्वर का फर्स्ट कुलिस कहता है कि उसके अंदर परमेश्वर की पूर्णता वास करती है, और वो वहां पर खड़ा हुआ है। और इज़राइल ने उसके भेंट का समय नहीं जाना, इज़राइल उसको पहचान नहीं सका। अंजीर का पेड़ उसकी तैयारी नहीं थी देने के लिए, उसमें सब कुछ डाला गया था और ऐसा हो नहीं सकता था कि वो फल न दे, क्योंकि इब्रानियों में कहता है सब कुछ उसी के लिए रचा गया, सब कुछ उसके द्वारा रचा गया। सृष्टि का मूल कारण यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है। निर्माणकर्ता सिर्फ चाहता था तू जान, तू मुझे फल दे, तू मुझे फल दे जिसने तुझे तैयार किया है। और जब मैं बोलता हूं तो हो जाना चाहिए। जब यीशु मसीह बोलता है तो लाजरस बाहर आ जाता है, जब यीशु मसीह बोलता है तो मरे हुए उठ के खड़े हो जाते हैं, जब यीशु मसीह आता है तो सारी बातें सीधी हो जाती है। फिर क्या हो गया इज़राइल, तो क्यों नहीं फल दे सकता है? तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन हृदय क्यों दूर है तुम्हारे? मैंने भविष्यवक्ता भेजे, वो कहता है, तूने उनको भी मारा। मैंने बड़े बड़े भविष्यवाणियां की, मैंने बड़े बड़े बुक्स बाइबल सब तुम्हारे लिए दिया, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं सके। सारे प्रेरित इज़राइल से आए, यरूशलेम से, सारे वचन वहीं से आए, सारे भविष्यवक्ता वहीं जन्मे। यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर नहीं मारा जा सकता। इसका मतलब वहीं पर वही पवित्र भूमि है जहां से बाइबल आया, जहां परमेश्वर का सबसे सामर्थ्यवान स्थान, जहां परमेश्वर ने सब कुछ उन्होंने ही प्रचार किए मसीह आएगा। उन्होंने ही कहा कि इज़राइल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर करूबों पर विराजमान परमेश्वर है, वो इज़राइल का परमेश्वर है। और आज इज़राइल उसको पहचान नहीं रहा है, जिसके बारे में तू कहता आया कि वो आ रहा है, तेरा राजा आ रहा है, वो गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है और वो तेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज वो भेंट का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज तारण का दिन है, लेकिन निर्मित निर्माणकर्ता को नहीं पहचान रहे। उसका हृदय ही नहीं है कि वो उसको फल दे, वो उस दिन के लिए तैयार नहीं है। और वो अपने मन में से, वो निर्माणकर्ता अपने मन में से उसको देख रहा है कि ये वो नहीं दे सका। तू तेरी भेंट का समय ने, यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों के नीचे ढांप कर रखो, लेकिन तू वैसा नहीं बन सके। तू वैसा नहीं। जिस टाइम पे एलिया ने पूछा इज़राइल को, यदि बाल है तो बाल के पीछे चलो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा के पीछे चलो, लेकिन वो चुप थे। जैसे आज वो पेड़ चुप था, इज़राइल चुप था, परमेश्वर उसके पास देख रहा है। अब तो बोल, अब तो अपना मुंह खोल, अब तो बोल के तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया करके। मैंने सामर्थ्यवान रीति से तेरे लिए कार्यों को किया, मैंने बड़े बड़े और सामर्थ के हाथ दिखाए तेरे जीवन में, मैंने दिखाया, मैंने 10 विपत्तियां भेजकर तुझे मिस्र से बाहर निकाला, मैंने तेरा उद्धार किया, मैंने जंगल में तेरा पालन पोषण किया, मैंने स्वर्ग का मन्ना तुझे खिलाया, मैंने कोई भी ऐसा बात न रख छोड़ी जो तेरे लिए कम हो। और आज जब समय आया है तो अपना मुंह बंद कर कर खड़े, जैसा एलिया पूछ रहा था, वो समय था इज़राइल का, वो गवाही देता, मेरा परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सिर्फ इतना सुनना चाहता है, तेरा परमेश्वर सच्चा है, तू मेरा परमेश्वर है। और जिस समय तू आया, मेरा सब कुछ तो तेरे लिए है, मेरा श्रृंगार तेरा है, मेरा बनना तेरे लिए है, मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा सब तेरा है परमेश्वर। लेकिन वो चुप था, झाड़ इज़राइल चुप था। जिस टाइम पे मसीहा आया, परमेश्वर का वचन कहता है, राजा रुके थे देखने के लिए करके ने, स्वर्गदूत रुके थे देखने के लिए, भविष्यवक्ता रुके थे देखने के लिए। आज भी इज़राइल एक एक स्क्रिप्चर खोलता है और ढूंढता है उसको। आज भी इज़राइल बड़े बड़े दूरबीन लगा के तारे गिन रहा है। आज भी इज़राइल रुका हुआ है मसीहा के लिए। आज भी वो गाना बना रहे हैं कि किंग इज कमिंग करके ने आ गया है, लेकिन जब किंग सामने है तो उसको नहीं पहचान रहे हैं। जब प्रभु भेंट का समय आया, इज़राइल उसको जान नहीं सका। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे में आज से कभी फल न लगे। कितना खराब है कि तू मुझे नहीं पहचान सकता है, तेरी निर्मिति निर्माणकर्ता को नहीं पहचान रही है। और यीशु मसीह ने उससे कहा,
और जैसे उसने कहा उसी तरह से हो गया। उसके भेंट का समय, वो समय वहाँ से निकल गया। बहुत बार परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने पास आता है, बहुत बार परमेश्वर बहुत से आशीषें लेकर आता है। वो तो आ गया था भविष्यवाणी के अनुसार के देख तेरा राजा तेरे सामने आ पहुंचा है, लेकिन फिर भी तू राजा का वेलकम न कर सका तेरे जीवन में। जिसके लिए जीते हैं, जिसके नाम से जीते हैं, जिसकी आशीषें लेते हैं, परमेश्वर कहता है कि राज्य तेरे हाथों से लेकर दूसरे के हाथों में दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से भविष्यवक्ता तेरे पास भेजे, तूने सबको मारा। अंत में जब जिसने खेत दिया था उसने अपने पुत्र को भी भेजा कि जाओ और वहां से उनसे लेकर आओ फल, लेकिन जिस समय पुत्र वहां पर आया उन्होंने उसको मारा। और परमेश्वर कहता है कि राज्य तेरे हाथों से। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी जगह तो ले लेते हैं लेकिन परमेश्वर को मानने से नकार करते हैं, जो सदूकी और फरीसी तो बन गए हैं, जिन्होंने वचनों का अध्ययन तो कर लिया है लेकिन जीवन के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान का झाड़ तो बन गए लेकिन पवित्र आत्मा के फल वो न दे सके। और यीशु मसीह कहता है राज्य तेरे हाथों से लेकर दूसरे के हाथों में दे दिया जाएगा जो कि फल लाएगा। और पर यीशु मसीह ने ले लिया। जैसा वष्टी रानी सुंदर तो थी, राजा के लिए बुलाई गई थी, राजा के टेबल पे बिठाई गई थी, राजा की सब प्रजा उसको वाह वाह कर रही थी, लेकिन समय आया राजा की महिमा करने का, उसने नकार कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगी। और राजा की इच्छा थी कि उसकी सुंदरता प्रजा देखे। वो भी 127 प्रांतों का राजा था। और जैसे उसने ना कहा, एस्तेर को वहां पर बुलाया गया, एस्तेर को मुकुट पहनाया गया, एस्तेर राजा की प्रिय हो गई, एस्तेर हर भाग के राज्य की प्रिय हो गई। एस्तेर ने वो कार्य को पूरा किया जो वष्टी रानी न कर सकी। जब परमेश्वर का समय रहता है तभी फल दो, उसके बाद कुछ नहीं। परमेश्वर बोलता है इज़राइल तू अंजीर के टोकरी के समान है जिसके अंदर सब सड़ गए हैं और उठाकर उसको फेंकना पड़ रहा है करके ने, लेकिन मैंने तो तुझको इतना, आज भी नाम है, आज भी इज़राइल के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का नाम लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का नाम तो है पर तू परमेश्वर के लिए फल नहीं दे पा रहा है, तो राज्य तेरे हाथों से ले लिया जाएगा। जिन्होंने सदूकी फरीसी, जिन्होंने ज्ञान तो ले लिए, पूरा के पूरा ज्ञान ले लिए है, आज भी इज़राइल बाइबल पढ़ते हैं, आगे की 5 किताबें जो मूसा की है और लड़ाइयों को जीतते हैं। उनके पास ऐसे लोग हैं जो रात दिन 5 किताबें पढ़ते और वो युद्ध जीतते हैं, लेकिन फल उनके पास में नहीं है, वो फल नहीं दे सके उस समय के लिए करके ने। और यीशु मसीह उनको देख रहे थे। एक भाई है जिसने हाँ कहा लेकिन उसने पीछे से वो काम को नहीं किया, एक बेटे ने, और एक बेटा है जिसने ना कहा लेकिन उसने उन कार्यों को किया। और यीशु मसीह कहता है उस फल के पेड़ को निर्माण करता निर्मित को देख रहा है और उससे कहता है कि देख मैं तेरे पास से अब टर्न हो रहा हूं करके, मैं तेरे पास से पलट रहा हूं, अब मैं पलटूंगा। तेरी सुंदरता, तेरी खूबसूरती, तेरी पोजीशन, तेरी लायकी अब किसी काम की नहीं है, मैं पलट रहा हूं दूसरे के पास में। बाइबल में दिया गया है जो मेरे लोग नहीं थे वो मेरे लोग हो गए, जो मेरी प्रिया नहीं थी वो मेरी प्रिया हो गई, जो मुझे जानते भी नहीं थे वो जीवित परमेश्वर की संतान कहलाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पा लिया। वो कहता है मैं तेरे पास से टर्न हो रहा हूं। पेड़ देख रहा है उसको, यीशु मसीह खड़े हैं, वो टर्न हो रहे लेकिन पेड़ के मुंह से नहीं निकलता है मैं जानता हूं तू प्रभु है। इज़राइल नहीं कहता तू प्रभु है, इज़राइल के पास सब कुछ है, सारे स्क्रिप्चर है, लेकिन इज़राइल नहीं कहता है कि मैं प्रभु है। उसने परमेश्वर को तो हाँ कहा जैसे एक पुत्र ने, लेकिन पीछे से ना कह दिया। और फिर जब विधर्मी अन्य जाति आ गए, उन्होंने पहले तो परमेश्वर को नहीं जाना लेकिन उन्होंने वो किया जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे पास से पलट रहा हूँ, यीशु मसीह कहता है मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तू उनको मत देख उनकी लायकी है या नहीं, लेकिन वो मेरे लिए है, वो मुझे फल देंगे। और यीशु मसीह वहाँ से टर्न होते हैं और आगे जाते हैं। कभी कभी वो समय निकल गया, अब इज़राइल के उस पेड़ की कोई भी बात होता तो उससे आगे से कोई भी तेरे में से नहीं खाएगा क्योंकि तू अपने परमेश्वर के लिए ही तैयार नहीं है। अगर हम हमारे परमेश्वर को ही फल नहीं देते हैं, अगर हम यीशु मसीह को ही फल नहीं देते हैं तो फिर दूसरी बातों का कुछ फायदा ही नहीं है। हमारे अंदर फल लगना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरे वचन तुम में बने रहे तो तुम फल दोगे और तुम्हारे फल बने रहेंगे। जो पेड़ फल देता है वो छाटा भी जाएगा और वो और अधिक सुंदर हो जाएगा, लेकिन जो नहीं देगा उसका कुछ फायदा नहीं। बहुत से लोगों ने बाइबल लिए है और अपनी पर्सनालिटी को बनाए है, पर्सन को नहीं। बहुत से लोग हैं जो बाइबल को मानते हैं लेकिन वो
यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो फल नहीं दे सके यीशु मसीह को। सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हम फल दे सकते हैं। इज़राइल के पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए उनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है कि वो यीशु को मसीहा बोलकर देखे। लेकिन हम जो प्रिया नहीं थी, जो चुने हुए नहीं थे, उन लोगों को पवित्र आत्मा ने आंखें खोली और हम उसको फल दे सके करके ने। तो ऐसे बहुत से बार बाइबल में बहुत से भाग है जहाँ से परमेश्वर गया और कुछ लोग ले सके, कुछ लोग नहीं ले सके। और एक भाग है जिस समय सैमसन डिलाइला के पास था और वो उसके घुटनों के ऊपर रेस्ट कर रहा था। डिलाइला को समझा नहीं कि मेरे घुटनों के ऊपर कौन है करके, किसका सिर रखा हुआ है, कौन विश्राम कर रहा है। वो चाहती तो वो मिनट और वो समय को वो इज़राइल के परमेश्वर के लिए उपयोग में ला सकती थी, लेकिन वो नहीं पहचान सकी। उसकी आंखें पैसों के पास लगी हुई थी, वो पैसों के अंदर वो नहीं समझ सकी वो मिनट का महत्व क्या है करके ने, कि कौन उसके पास में रुका हुआ है। अनॉइंटिंग रेस्ट कर रहा है उसके पास में। ही इज अनॉइंटिंग, वो अनॉइंटेड पर्सन है जो उसके इस समय उसके घुटनों के ऊपर सिर रखा हुआ है। लेकिन वो अपने पैसों से अनॉइंटिंग नहीं खरीदा जा सकता है। अनॉइंटिंग खरीदा जा सकता है सिर्फ परमेश्वर और पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। और वो उस सब घड़ी को वो नहीं पहचान सकी। उसके सामने ही सैमसन को ले जाया गया और वो अपने पैसों की दुनिया में मगन रही, उसको समझा ही नहीं। ये तो वो है जैसे हम बोलते हैं माइटी वन ऑफ इज़राइल, जो इज़राइल का सबसे महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर को दर्शाने वाला, जो पलिस्तियों से छुड़ाने वाला इज़राइल को सामर्थ्यवान व्यक्ति तेरे पास है, लेकिन तू उसको संभाल नहीं सकी, तू ध्यान नहीं दे सकी। अगर तू चाहती और तू उसको प्यार करती तो तू इज़राइल में आ सकती थी। जैसा राहाब ने वो 2 जासूसों को छुपाया और अंत में अगर राहाब के बारे में हम सुनेंगे तो राहाब के पूरे घराने का भी उद्धार हुआ और उस राहाब इज़राइल में एक पूरा वंश लेकर जीती रहे, उसके वंश में से यीशु मसीह आए। लेकिन यहाँ पर डिलाइला वो नहीं जान सकी। पैसों से हम अभिषेक को नहीं खरीद सकते। जैसे ही सैमसन को ले जाया गया, डिलाइला के वो पैसे का कुछ महत्व नहीं रह गया। वो पैसे कितने दिन चले रहेंगे, लेकिन जिस समय सैमसन को पकड़वा कर लेकर गया और सैमसन वहां पर सबके बीच में था, उसके पहले सैमसन जेल में था और जेल में रहते समय सैमसन की आंखें फोड़ दी गई थी, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। और सैमसन का वो विजिटिंग आवर था जो परमेश्वर उससे विजिट कर रहा था। और परमेश्वर जब उसने देखा, जब अभिषेक वापिस आने का मतलब है परमेश्वर विजिट कर रहा है करके, परमेश्वर तेरी भेंट ले रहा है। और वो विजिटिंग में सैमसन बहुत परमेश्वर के पास अपने आप को उसने खाली किया। वो पहचान लिया कि जगत मेरे काम का नहीं है, बिना अभिषेक के मैं नहीं जी सकता। क्योंकि बाइबल में दिया यदि नमक ने अपना स्वाद खो दिया तो फिर लोग उसको पैरों के नीचे रौंदेंगे। और आज सैमसन को रौंद रहे थे और सैमसन को असलियत समझी, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये डिलाइला, ये जगत की बातें, ये जगत के मोह, ये जगत के बंधन मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मैं उसको जेल में समझा कि मैं डिलाइला के बगैर तो जी सकता हूँ, लेकिन अभिषेक के बगैर नहीं जी सकता हूँ। और परमेश्वर ने वहाँ पर उसको कहा, माय चैंपियन, तेरा अभिषेक वापिस है। सैमसन को एक बात मालूम थी, जिस समय उसके जन्म की भविष्यवाणी हुई वहाँ पर दिया गया था कि तू मरने तक नाजिर रहेगा। उसकी माँ से स्वर्गदूत ने कहा कि ये मरने तक नाजिर रहेगा, इसका मतलब मरने तक तेरे ऊपर अभिषेक परमेश्वर का बना रहेगा। और उस वचन को लेके वो वहाँ पर खड़ा रहा। जिस समय उसको बुलाया गया, जिस समय सैमसन को सबके बीच में खड़ा किया गया, डिलाइला नहीं जान सकी परमेश्वर की भेंट का समय, लेकिन सैमसन ने उस बात को ले लिया। सैमसन खड़ा हो गया वहाँ पर और जैसे ही उसको तमाशा करने कहा गया, अभिषेक एक्टिवेट हो गया। वहाँ पर लोग देख रहे हो, नाच रहा है, लेकिन सैमसन का ध्यान वहाँ पर है। सैमसन ने कहा, परमेश्वर एक मौका दे। उसने डिलाइला नहीं मांगी, उसने मांगा वो कि तेरा बुलावा मेरे जीवन में पूरा होने दे करके ने। टाइम ऑफ विजिटेशन, जो विजिटेशन का आवर है वो पूरा होने दे करके ने। शायद वो भीड़ में डिलाइला बैठी होगी, शायद वो देख रही रहेंगी, या तो पछता रही रहेंगी कि अरे मैंने किसको खो दिया करके ने, या तो वो खुश रहेंगी पैसे को लेकर। उसको समझा ही नहीं कि क्या गया, कि थोड़ी देर में तो ये बिल्डिंग गिरेंगी, तू भी जाएंगी उसमें करके। लेकिन सैमसन ने कहा, इसके साथ मेरा भी प्राण जाए,
अगर वो ऐसा नहीं बोलता कबूली, शायद वो जिंदा, लेकिन उसके कहा नहीं, अब फिर से मुझे वो डिलाइला नहीं देखनी है और मुझे वो भागों में नहीं जाना है, परमेश्वर का कार्य और बुलावा पूरा होने दे। और परमेश्वर ने ऊपर से कहा, चैंपियन रेडी, पुट द बॉल कोर्ट में डाल दो करके, और सैमसन खड़ा हो गया। जैसे ही लोग हंस रहे थे और जैसे तमाशा, जैसे अनोइंटिंग व्यक्ति के ऊपर कोई हंसता है उसका अभिषेक एक्टिवेट होने लगता है, और वहाँ पर उसके हाथ खंबे पर उस लड़के ने रखे और सैमसन ने अपना लास्ट गोल पूरा किया और परमेश्वर ने ऊपर से ताली बजाई, यू हैव डन करके। उससे परमेश्वर ने कहा, तूने तेरी भेंट का समय पूरा किया। जब गिदोन छोटे से इसमें गेहूं को साफ कर रहा था और परमेश्वर उसकी भेंट कर लेने आया। आज लॉकडाउन है, आज बहुत से लोग बंद है, क्या कर रहे हो तुम वहां पर? महत्व का यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वहां पर गिदोन वो थोड़े से गेहूं संभाल रहा था ताकि शत्रु उसके ऊपर हल्ला न करे। शायद से तुम सोच रहे हो कि मेरे पास थोड़े ही लोग हैं, शायद से तुम सोच रहे हो कि प्रभु मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। जैसे पास्टर ने कहा गेहूं और धान के बारे में कि जब वो व्यक्ति सो गया, जब स्वामी सो गया तो शत्रु ने आकर धान पेर दिया, और यहाँ पर गिदोन जागा है कि शत्रु आए नहीं, कि उसके जो गेहूं है, जो फल है, जो परमेश्वर के फल है, वो अपने झुंड को संभाल रहा है, वो मेमनों को संभाल रहा है, और वो अपने मन में कह रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर वहां पर आया और उससे कहा, हे शूरवीर सुरमा गिदोन, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और गिदोन ने कहा, कैसे प्रभु, तूने तो हमको छोड़ दिया है, मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तो सबसे अशक्त हूं। और वहां पर दिया है कि परमेश्वर ने उसको ध्यान से देखा और कहा कि तेरी इसी शक्ति से मैं इजराइल को छुड़ाऊंगा। आज हो सकता है कि हम सोचते रहेंगे कि हम अकेले हैं, हम यहाँ पर है। हो सकता है कि कोई ऐसा है जो अपने मन में कह रहा है कि प्रभु देख, ये तेरे मेमने हैं, मैं इनको लेकर खड़ा हूँ, देख चारों तरफ शत्रु है लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन गिदोन का लॉकडाउन है, जिसमें परमेश्वर बोलता है तेरी इसी शक्ति से मैं छुड़ाऊंगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तूने अपने परमेश्वर की भेंट का समय व्यर्थ नहीं गवाया है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे जिताऊंगा। और गिदोन ने उस बात को लिया, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि उसने बहुत सारे साइन मांगे परमेश्वर से। जब हम वो विजिटिंग आवर में हाँ बोलते हैं प्रभु को, जब हम वहां पर फल देने के लिए तैयार हो रहते हैं, जब वहां पर हम बोलते हैं कि वो झाड़ के पास तो समय था ही नहीं फल का, लेकिन हो या ना हो, जब यीशु मसीह बोलते हैं वहां पर हो जाता है। जैसे गिदोन ने हाँ बोला और रिस्पॉन्स दिया, वैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा, वो हाँ हो गई, और उसने बहुत से साइन मांगे और परमेश्वर ने दिए। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे शांति मिले, तू नहीं मरेगा, क्योंकि वो मन में सोच रहा था कि शत्रु मुझे मार देंगे, मिद्यानी मुझे मार देंगे और ये सब फल लेकर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, तू मेरे मेमने संभाल रहा है, तू गेहूं को संभाल रहा है, तू अंधकार में भी, तू छुप कर भी, तू उनको साफ कर रहा है, तू उन पे ध्यान दे रहा है, और तूने उनको अपने हाथों में रखा है, और तू परमेश्वर के लिए तैयार है। तो देख, मैं तेरी इसी ताकत से जिताऊंगा। वहां पर उसने उसका परमेश्वर का नाम वेदी बांध कर रखा, यहोवा शालोम, क्योंकि प्रभु ने कहा तुझे शांति मिले। यीशु मसीह ने कहा जगत में बहुत कलेश है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं तुम्हें शांति मिले, ऐसी शांति जो तुमसे जगत नहीं छीन सकता। जो शांति मैं दूंगा वो तुम्हारे में हमेशा बनी रहेंगी करके ने। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा, बाल की वेदी तोड़ और यहोवा की वेदी बांध, क्योंकि यहोवा की वेदी उत्तर लाती है, यहोवा की वेदी अर्पण ग्रहण करती है, यहोवा की वेदी शत्रुओं को हराती है, यहोवा की वेदी पे यहोवा उतर कर आता है। अपने जीवन के सारे बाल तोड़ दे उन बातों को जो तुझे लगता है, और यहोवा की वेदी बांध, क्योंकि यहोवा उतर कर आता है, यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो, उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। और वैसा गिदोन ने किया और परमेश्वर ने उसको युद्ध जिताया। फिर बहुत सा अपन पढ़ते कि उसने 300 लोगों को चुने जो अपनी ताकत से बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए थे, और वो जाकर उसने युद्ध जीता। और वहां पर परमेश्वर ने गिदोन को वर्ड दिया, परमेश्वर और गिदोन की तलवार, जिसके ऊपर अपने पास्टर बहुत अच्छा प्रीचिंग कर चुके हैं और करेंगे। तो परमेश्वर ने वहां पर उसको वर्ड दिया और वहां पर उसको युद्ध जिताया। और गिदोन जो छोटा सा था, उसने परमेश्वर की ताकत से पूरा किया। मिस मत करो परमेश्वर का भेंट का समय। हमको यहाँ वहाँ व्यर्थ टाइम नहीं डालना है, हमको खड़े रहना है कि जब यीशु मसीह आए तो हमारे पास फल हो, जब परमेश्वर आए तो हमारे पास फल हो। ऐसे बहुत से अनुभव है बाइबल में कि जिसमें बहुत से दिया गया है कि बहुत बार परमेश्वर आया
और वो लोगों ने उन भागों को मिस कर दिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मत्ती में 24 में कि अंजीर के झाड़ को फिर पत्ते आएंगे। यीशु मसीह ने इजराइल को फिर से एक बार मौका दिया है कि वो पेड़ जड़ तक काटा गया, लेकिन जड़ थी, फिर से जड़ फूलेंगी। फिर से जब हम भविष्यवक्ता की किताबें पढ़ते उसमें दिया है कि याकूब फिर जड़ पकड़ेगा, दाऊद फिर जड़ पकड़ेगा और फिर से वो फलेगा फूलेगा और वो परमेश्वर को स्वीकार करेगा। उसकी भेंट का समय, अभी ये 5 कुंवारियों का समय है जो तैयार थे और 5 कुंवारियां रह गए। हमको तैयार होना है। परमेश्वर कहता है, जब इजराइल को देखता है तो कहता है, हम बोलेंगे कि क्यों वो फिर से उसको मौका देता है। परमेश्वर कहता है, क्या मैं जन्माने तक लाके जन्माने न दूं क्या? क्योंकि मैंने तो सब कुछ किया लेकिन जच्चा को जन्माने का ताकत ही नहीं रही, लेकिन मैं परमेश्वर करूंगा करके मेरे फल आएंगे। जो मैं बोलता हूं उसको मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर बोलता है, मैं जन्माने तक लाकर जन्म देने लगाऊंगा और इजराइल जन्मेगा। आज आध्यात्मिक इजराइल हम भी है, खड़े हुए हैं और हमको बहुत समय परमेश्वर ने दिया है, बहुत मौका दिया है। बाइबल का वचन कहता है, अब आने वाला आएगा और बहुत देर नहीं करेगा, लेकिन यदि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो मेरी विनंती है कि परमेश्वर में लगे रहो, परमेश्वर में ध्यान दो। परमेश्वर कहता है, गिदोन तू जो मेमने देखकर सोच रहा है, इससे मैं तुझे पूरे इजराइल पर राज्य कराऊंगा, तू जीतेगा, तुझे खड़ा करूंगा। तू अपनी ताकत को कम मत समझ, तू मत सच, परमेश्वर ने छोड़ दिया है, तेरी इसी ताकत से मैं सब कुछ पूरा करूंगा। और उसने अपनी भेंट का समय पूरा कर लिया। परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर का हेतु अपने जीवन में, पास्टर ने कहा कि एक हेतु रहता है, वो अपने जीवन में पूरा होना चाहिए करके ने। आओ हम आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के पास देखेंगे। प्रभु हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर पिता, तेरी भेंट का समय देख प्रभु, हम यहाँ पर है परमेश्वर। जैसा तू चाहता है हमारा उपयोग कर, जैसा तू चाहता है प्रभु हमको तैयार कर। जो बातों के लिए तूने तैयार किया, ये वो फल देने का समय है प्रभु। तेरा वचन कहता है राज्य उसके हाथों से ले लिया जाएगा। नहीं प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है, मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत फल लाओ और फल बना रहे करके ने। प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, हे इब्राहिम मैं तेरी मरी हुई परिस्थिति को बदल रहा हूँ। हे इब्राहिम मैं तुझे अनगिनत संतानें दे रहा हूँ, तू बहुत ज्यादा फलवंत होगा, तू फलद्रुप होगा, क्योंकि मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सबके जीवनों में तेरे फल आने दे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी दीवट को मिटा दूंगा करके ने। यदि तू जागा न रहा, यदि तू पहले प्यार पर न आया, यदि तूने पिछले कामों से मन न फिराया और पहले से काम न किए, तो मैं तेरी दीवट को मिटा दूंगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता, तूने जो मेरे धीरज के वचन को थामा है, तो मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा। देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है। आमीन कहते प्रभु, ब्लेस कर सबको कि जैसे तू आवाज दे हमारे जीवनों में से जो फल है वो तेरे लिए बाहर आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आगे का सब समय हम तेरे हाथों में देते हैं। वचनों को आशीष दे और वचन के फल सबके जीवन में आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर, आमीन।